आज का दिन बहुत हैपनिंग था, बहुत बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन चुके हैं, लेकिन इस हवाले से इस मामले का बड़ा तफसीली और बड़ा बेहतरीन अंदाज में पोस्टमार्टम भी करेंगे और पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी की इस विक्ट्री के रंग में भंग भी डाल दिया है। लेकिन आगाज एक अच्छी खबर से, खुशखबरी से। इमरान रियाज खान को मरियम नवाज की ईमा पर मरियम नवाज की अना की तस्कीन के लिए एंटी करप्शन पंजाब ने उठाया, फिर उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए गए। क्लियरली डिस्चार्ज का केस था, ये केस उड़ जाता था, लेकिन फिर भी जितना ये डिले कर सके उन्होंने किया। 16 दिन इमरान रियाज खान को तहवील में रखने के बाद, पाबंदे सलासल रखने के बाद बिलाखिर इमरान रियाज खान रिहा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज बैक होम विद हिज फैमिली। और इमरान रियाज खान बहुत जल्द अपनी जो आवाज है उनकी फिर से आप सुन सकेंगे, जब 142 दिन का टॉर्चर, जिसके बाद उनकी सेहत के ऊपर ऐसे असरात पड़े कि आम कोई बंदा होता तो शायद रिकवर ना कर सकता, जब उसके बावजूद वो मंजर आम पर आए और उन्होंने रिकवर किया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो एक मरतबा फिर अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। और यही बात है, देखें, बड़ी सादा सी चीज है, असद तूर का भी रिमांड दे दिया गया है। चाहे असद तूर हो, चाहे इमरान रियाज हो, चाहे मखदूम शहाब हो या कोई और सहाफी हो, हमारा कसूर बस ये है कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। तो हकीकत यह है कि हम जब आईना दिखाते हैं तो बहुत से लोगों को ये बुरा लग जाता है, हमारा तर्ज सहाफत बहुत से लोगों को खटकता है, लेकिन क्या करें, हमने आवाम की सहाफत करनी है और हमने यही सब कुछ करना है। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, आपके सामने है कि जिस तरह से सदर मुमलिकत का इंतखाब हुआ है, आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के सदर बन गए हैं, भारी अक्सरियत से जीते हैं। 411 वोट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने हासिल किए हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई ने 181 वोट हासिल किए। इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में 1185 नशिस्तें हैं, जिनमें से 92 नशिस्तें खाली हैं। सदारती इंतखाब में 1093 वोटर्स ने हिस्सा लेना था। सदारती इंतखाबात में 1044 मेंबरान ने अपना वोट डाला, जिनमें से 1035 को के वोट जो है उन्हें दुरुस्त करार दिया गया। और बिल आखिर आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, रिटर्निंग अफसर होते हैं, और बाकी जो चीफ जस्टिस हैं सारे हाई कोर्ट्स के, वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव असेंबलीज के अंदर इस इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। कौमी असेंबली और सेनेट के हवाले से जो वोटिंग है वो उनके सामने हुई और बहुत कुछ वायरल हुआ। एक जानिब तो उनके सामने इमरान खान के नारे भी लगे, इमरान खान के हक में, इमरान खान की रिहाई के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जो कि इमरान खान साहब के हवाले से जो उनका तर्ज अमल रहा है वो भी हम सब ने देखा। और आज के दिन की हाईलाइट भी यही रही है कि एक जानिब जस्टिस आमिर फारूक साहब, नवाज शरीफ साहब जब वोट डालने आए, पीटीआई वालों ने चोर चोर के नारे तो लगाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत खुशी खुशी जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो और बड़ी दोनों की मुस्कुराहटें जो है वो देखने के काबिल थी जब दोनों हाथ मिला रहे थे। और जाहिर बात है कि बहुत कुछ, वो कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। नवाज शरीफ साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस मुस्कुराहटों भरी तस्वीर के ऊपर 1000 वर्ड्स नहीं बल्कि मिलियन वर्ड्स जो है वो लिखे जा सकते हैं, फिर भी शायद कहानी जो है वो अधूरी रह जाए, इतना कुछ है उस तस्वीर के अंदर। लेकिन आप ये देख लें कि एक जानिब तो पीटीआई की फतह क्या है। महमूद खान अचकज़ई ने स्टेटमेंट दी है कि सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया और ना ही खरीदा गया। इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि सदारती इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुए, पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया और ना ही कोई खरीदा गया। इन्होंने सदारती उम्मीदवार नामजद करने पर और साथ देने पर पीटीआई का शुक्रिया भी अदा किया। एक चीज, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई का कोई वोट इधर से उधर नहीं हुआ, ये पीटीआई के लिए एक फतह है। और जाहिर बात है, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो फॉर्म 47 के तहत हासिल की गई सीटें, समझिएगा, फॉर्म 47 और धांधली और मैंडेट चोरी के तहत हासिल की गई सीटें, और इसके साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब मखसूस नशिस्तों वाली वारदात के जरिए सदर मुमलिकत बने हैं। तो रिकॉर्ड तो उनका इन्होंने बना दिया कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहला सिविलियन है जो दूसरी मर्तबा सदर मुमलिकत बन रहा है। लेकिन वो किस तरीके से बन रहा है, वो डिक्टेटरशिप वाले तरीके से ही अगर उसने सदर बनना था तो फिर कम से कम ये रिकॉर्ड आसिफ अली जरदारी साहब के हिस्से ना डाला जाए कि दूसरा सिविलियन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सदारती इंतखाब को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी, आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से विराजमान होना आईन की पामाली है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने ओहदे अहलियत और जमहूरी इक़दार के बगैर बांटे। पहले भी दो खानदानों ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया, अब यही दो खानदान इदारों और इनके ओहदेदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लियामान की मजबूती के लिए अच्छा शुगून नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि आज पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ, फॉर्म 45 पर डाका डालकर पीटीआई उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेराफेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं। गुज़श्ता रोज मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने गैर कानूनी हल्फ भी लिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुमलिकत तो बन गए, लेकिन उनका ये जो रिकॉर्ड है ये उनका पीछा भी करेगा। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर के इस ओहदे के ऊपर तो आ गए हैं और अब वो सदर के ओहदे के तमाम तर पर्क्स एंजॉय तो करेंगे, लेकिन इसके जो दूर रस नताइज है, पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि शायद सारे का सारा आवाम का आताब जो है वो नून लीग पर आएगा, उनकी गवर्नमेंट होगी, हम मक्खन पर से बाल की तरह उतर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इस वक्त मैं आपको एक और डेवलपमेंट भी दे देता हूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम बिलाखिर तजवीज़ कर दिया है। हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई जो हमने आपको दी थी। और स्पीकर कौमी असेंबली जो है उनके हवाले से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने एलामिया जारी किया। अयाज सादिक से पीटीआई यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ्द ने मुलाकात की। आमिर डोगर की क़यादत में वफ्द ने अयाज सादिक से स्पीकर चैंबर में मुलाकात की। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना और दीगर अपोजिशन मेंबरान मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नाम जमा करा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ किया है। कौमी असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर रूल नंबर 39 के तहत इनका नाम जो है वो यहाँ पर जमा करवाया गया है। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी, जो आज के दिन में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त शेर अफजल मरवत ने, एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी के जो रंग में भंग डाला है, शेर अफजल मरवत ने भी रंग में ऐसा भंग डाला है कि पूरी की पूरी तवज्जो इस वक्त, सारी की सारी अटेंशन जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर इस वक्त सारे कैमरों का रुख हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा शेर अफजल मरवत ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इंतहाई संगीन इल्जाम लगा दिया है। शेर अफजल मरवत ने अपने एक बयान में दावा किया है कि मरियम नवाज ने मुझे कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इस ज़िमन में रकम की अदायगी भी कर दी गई है। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर अफजल मरवत ने कहा कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में मरियम नवाज का नाम सामने आया है, फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, हम तहकीकात
मुलाकात करने वालों से ये फोन रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। और ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात कही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मैंने ये सबूत कल उमर अयूब को भी दिखाया, मैंने दीगर पार्टी के रहनुमाओं को भी ये सबूत जो है ये दिखाए, और शेर अफजल मरवत ने ये जो क्लेम किया है ये बहुत बड़ा है। शेर अफजल मरवत जो है उनके हवाले से ये जो चीज आई है कि जी उन्हें कत्ल करवाने के लिए, और मरियम नवाज जो कि इस वक्त पंजाब की वजीर आला हैं और पंजाब पाकिस्तान की 60% आबादी को रूल कर रही हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर इंतहाई संगीन इल्जाम है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जो ऑडियो आई है जिसमें गैर मुल्की किराए के जो कातिल हैं, बहुत टॉप लेवल के जो गैंग्स हैं, उन्हें पैसा दिया गया है कि शेर अफजल मरवत को ठिकाने लगाओ, और ये पैसा देने में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम आया है। नाउ दिस इज समथिंग, मैं समझता हूं इसकी आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं ये ऑडियोज जो मेरे सामने पास है या फिर जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो मंजर आम पर भी लाने के लिए तैयार हूं और तहकीकाती इदारों से शेयर करने के लिए भी तैयार हूं। तो इस सब के अंदर मैं समझता हूं कि इदारों को हरकत में आना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान की एजेंसीज को, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ भी पाकिस्तान के अंदर ऊपर नीचे या कुछ गलत होता है तो उससे पाकिस्तान के अंदर अमन आमा का मसला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना कि इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, और जहां उल्टी गंगा बहती है चांद यहां ना निकला कर। शांदाना गुलजार साहिबा एक बेहतरीन एडिशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, एक इंतहाई सेम वॉइस, लेकिन एफआईए ने शांदाना गुलजार साहिबा को तलब किया है। ये रुकन कौमी असम्बली भी है और मुंतखब होकर आई है। पीटीआई की रुकन कौमी असम्बली शांदाना गुलजार ने, इन पर इल्जाम यह है मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्जाम आयद किया था, जिस पर एफआईए ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शुएब मिर्जा की दरखास्त पर शांदाना गुलजार को तलब किया है। शांदाना गुलजार ने मुबैना ऑडियो लीक में पीटीआई के मकतूल कारकुन जिले शाह का जिक्र किया था। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में मैं आपको ये सारी की सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इसमें कहा गया कि रियासत पर हमला है। मुझे नहीं पता मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक पॉलिटिकल फिगर जरूर होंगी, और अगर ये इल्जाम गलत है, इसकी तहकीकात हो, शांदाना गुलजार साहिबा को आप कानून के दायरे में लाएं, कानून के शिकंजे में लाएं, और अगर इल्जाम दुरुस्त हैं या जो भी है तहकीकात हो। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर इल्जाम लगाना रियासत